नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण मालपुर जी पुरुषों के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। उनके स्वागत में हमारे कुलदीप मैदान जी जो साथी गेट से बाहर खड़े हैं, जो साथी गेट से बाहर हैं, वो कृपया करके सभी अंदर आ जाएं। बहुत ही नेकी बहुजन पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी माता बहनों, सभी को बहन जी के जन्मदिन की लख लख बधाइयां। सभी कार्यकर्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री भगवान दैया जी, हस्सी के जिला अध्यक्ष भाई कृष्ण सैनीपुरा जी, हिसार के जिला अध्यक्ष हमारे रविंद्र चौहान जी और सिरसा के जिला अध्यक्ष रामधन चौटाला जी, फतेहाबाद के बहुत ही सम्मानित साथियों, करमवीर रंगा जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं। इनके पांव में इतनी परेशानी है, एक नंबर के कैडर के कार्यकर्ता हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। आदरणीय करमवीर रंगा जी फतेहाबाद के अध्यक्ष और हमारे देश भिवानी के प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे प्रदीप रंगा जी, भाई जोगिंदर कायला जी पूर्व में प्रदेश के सचिव रहे और इस मंच का संचालन कर रहे हमारे जिला के प्रभारी रामकिशन गुरेरा जी, तमाम आई हुई वाम से बीबीएफ और बीएसपी की सरदारी, मेरी मां बहनों, आप सबको मेरा सिर झुका करके जय भीम जय भारत। आज हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन जो मना रहे हैं और काफी मिशनरी साथियों ने बढ़ चढ़ के इसमें मिशनरी गीत के माध्यम से कैडर देने का आपके बीच में काम किया है कि किस तरह इस देश के अंदर अपनी बिगड़ी बनाई जा सकती है और आज का दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज का दिन भारतीय राजनीति और विशेष रूप से बहुजन समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है साथियों, गौरवशाली दिन है, क्योंकि आज हम सभी यहाँ अपनी जनप्रिय नेता आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन मनाने के लिए आए। बहन जी का जीवन केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं है साथियों, बहन जी का ये संघर्ष, संकल्प और स्वाभिमान की एक अद्भुत मिसाल है। बहन जी एक साधारण परिवार से निकल करके देश के सबसे बड़े सूबे में एक बार नहीं 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना इस देश के अंदर ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार था। उनका सफर करोड़ों युवाओं, महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने सत्ता को कभी भी, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने सत्ता को कभी भोग विलास के लिए यूज नहीं किया, भोग विलास का साधन नहीं, बल्कि उसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हर एक व्यक्ति को उनके उत्थान और न्याय दिलाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। बहन जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर चलते हुए कानून के शासन की एक नई परिभाषा लिखी गई। साथियों, इस देश के अंदर आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी उस महान रहबरों के इस आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। जिस समाज को कभी पंच सरपंच नहीं बनने दिया जाता था, ये बहन जी और साहब कांसी राम जी का करिश्मा है। जिनके पुरखों की कोई जय नहीं बोली जाती थी, आज पूरी दुनिया के अंदर अरब से जय भीम, जय फूले, जय साहू, जय तथागत गौतम बुद्ध की बोली जाती है, तो यह श्रेय भी बीएसपी और साहब कांसी राम और बहन जी को जाता है सर।
माननीय बहन कुमारी मायावती जी, आज के युवा साथी, सोशल मीडिया का युग है साथियों। बहुत से साथी हमारे भ्रमित हैं। वो समझते हैं कि बहन जी सड़कों पे नहीं, बहन जी ये नहीं करती। अरे मेरे भाई, मेरे प्यारे छोटे भाइयों, इस देश में ऐसी पहली नेता आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एसपी को तमाचा मार करके पहली महिला जिसके ऊपर पॉक्सो लगा, वो नेता बहन जी है, जिन्होंने पुलिस के लटकाए हैं, जेल काटी है। लेकिन उस समय ये सोशल मीडिया नहीं थी। आज चंद चाटुकार लोग वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी नेता के बारे में जो जी में आए वो बोल देते हैं। अगर बहन जी का सफरनामा पढ़ लिया, इस देश के अंदर आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी उस प्रदेश के अंदर सत्ता चलाई है, उस व्यवस्था को ललकारा है, जिस व्यवस्था को क्या कभी गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में गई थी, उसके बाद वो व्यवस्था बहन कुमारी मायावती को अपना नेता मानने लगी। सम्मानित साथियों, हमें गर्व है अपनी नेता पर, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक मानवता का संदेश देने का काम किया। जब वहां सत्ता आई तो हजारों साल से जो इस देश की गड़ी सड़ी व्यवस्था के तहत जो जहर घोला गया था, उस जहर को खत्म करने का काम किया। वहां एक नारा लगा, क्या नारा लगा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। राजपूत के घर में दलित खाना खा रहा है और दलित राजपूत के घर जा रहा है, ब्राह्मण के घर जा रहा है। ये मानवतावाद तथागत गौतम बुद्ध के सपने को साकार अगर किसी ने करने का काम किया तो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने किया। सम्मानित साथियों, जो चूहे मारने की दवाई बेचते थे, जो झिमर जाति के लोग थे, पानी भरने का काम करते थे, जो कुम्हार जाति के लोग बर्तन बनाने का काम करते थे, जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, उनकी तो हालात और भी खराब थी। मेरी नेता आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने इस देश के सबसे बड़े सदन राज्यसभा में उनको भेजने का काम किया। हमें भूलना नहीं चाहिए साथियों। इसलिए आज मैं आपसे अपील करने लिए आया हूं कि आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर मेरी मां बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, खास करके युवा साथियों, इतिहास के अंदर आने वाला समय हमें क्या कह करके याद करेगा, यह भी हमें तय करना चाहिए। क्योंकि आज जिस भारत में हम रह रहे हैं, उस भारत में मैं नहीं, मोदी जी कहते हैं 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर है। सरकार उनको 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रही है। 29 करोड़ लोग बीपीएल से नीचे हैं। आने वाली नस्लें इतिहास पढ़ेंगी कि ये इतने मर चुके थे या गिर गए थे कि भरपेट भोजन भी नहीं था। आज ये भारत की हालात हो गई है। क्यों हो गई है? आप लोगों को दोबारा हाथ में कटोरा उठवाने का जो ये प्रयास किया जाता है, वही व्यवस्था जो लागू करने की साजिश है। इस देश में हिंदू राष्ट्र के नाम से यात्राएं निकाली जा रही है। सम्मानित साथियों, ये तब हो रहा है जब इन बुजुर्गों की वजह से आपके पास राष्ट्रीय पार्टी है और आपके पास महान संविधान और लोकतंत्र है। क्यों? लेकिन एक कमी है, हम अपनी शक्ति को जगह जगह बांट रहे हैं। कुदरत का करिश्मा आपके ऊपर रहा है, इतने महापुरुष आपको मिले हैं, लेकिन हम सब महापुरुषों को निगल गए। मरने के बाद दीपमाला करने से कुछ नहीं होता साथियों। इतिहास में कहा गया है, जे जाते राजा नहीं, ते जाते ताजा नहीं। जे जाते राजा नहीं, ते जाते ताजा नहीं। जिनका दल नहीं उनका बल नहीं, और जिनका बल नहीं उनकी समस्या का कोई हल नहीं। अगर चाहते हो, इतिहास की बातों से प्रेरणा लेना जानते हो,
जो आपके पुरखों ने सिखाया है, तो साथियों एक माला के मोती बनकर के आयरन लेडी जिन्ना देवी बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर उनको कोई तोहफा देना चाहते हो तो तमाम गिले शिकवे भुला करके ये नीला झंडा जो हाथी वाला है इसको मजबूती से अपने घरों पे लगा लो। आधे से ज्यादा दिक्कत तो ऑटोमेटिक आपकी खत्म हो जाएगी। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं, जिम्मेवार साथियों, इतिहास लिखा जाएगा। इस देश के अंदर सामंतशाही ताकतें हमें फिर उसी युग में ले जाना चाहती है। देश के संविधान के बारे में आए दिन आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस के इशारे पे तरह तरह की टिप्पणी की जाती है। आपसे वो कोई छुपा नहीं है और उनको हीरो बना करके रखा जाता है और हम लोग सोशल मीडिया पे उनका खंडन करके अपनी ड्यूटी खत्म करना समझते हैं। जब तक आप जो नारा है कि निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, इस नारे को हमें मजबूत करना होगा। इस नीले झंडे को हाथ में लेकर के बेईमानों से जंग लड़नी पड़ेगी। साथियों, अगर चाहते हो आने वाली पीढ़ी आपको इतिहास में अच्छी तरह याद करे, ये आपने तय करना है। आज पार्टी है, लोकतंत्र है, अगर ये चला गया तो आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा और आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। वो हमारे फोटोओं पे घोषणों की माला डाल करके ये कहेगी कि ये उस समय थे जब महान संविधान भी था, इतनी बड़ी पार्टी थी और इतनी बड़ी नेता थी, लेकिन इन गद्दारों ने साथ न दे करके इन्होंने दुश्मनों का साथ दिया और अपना घर, अपना आशियाना उजड़वाने का काम किया। ये आपको तय करना है। आज बहन जी की उम्र 70 साल हो गई है। साथियों, वो परखी हुई लीडरशिप है। इस देश के अंदर नहीं, दुनिया में बहन जी के मुकाबले का कोई नेता नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि वो तुम्हारे जान गई। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री से नहीं हटती, कभी भी देश की प्रधानमंत्री बन सकती थी अगर वो वहां पर कुंभ के मेले लगा लेती, वो आपके महापुरुषों का इतिहास नहीं बनाती, वो वहां 500 एकड़ में आपके महापुरुषों के इतिहास को न छापती, अगर वो वहां फूले और साहू पेरियार के मेले न लगाती और बीजेपी कांग्रेस के इशारे पे चलती तो उसको कोई नहीं रोक सकता था देश का पीएम बनने से। लेकिन मेरी नेता वो नेता है साथियों, ठोकर पर राज को रखती है, समाज को पहले रखती है, इतिहास को पहले रखती है। आज बहन कुमारी मायावती जी इतिहास रच के गई, उन्होंने इतिहास रचा है। साथियों, हम यहाँ चौपाल मांगते हैं, हम यहाँ लाइब्रेरी मांगते हैं, हम बाबा साहब की स्टैचू के लिए गिड़गिड़ाते हैं। जाकर के उत्तर प्रदेश में पूरे परिवार के साथ जाकर के देखना, मेरी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कभी किले मुगलों ने बनाए, उन्होंने पठानों ने, अंग्रेजों ने बनाए, उसके बाद किले बनाने का काम किसी नेता ने किया तो वो बहन कुमारी मायावती जी। ऐ मेरे सम्मानित साथियों, मेरी माँ बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों, यहाँ तुम्हारी स्टैचू तोड़ दी जाती है, रोड पे चिल्लाते हो, टह टह करते हो। नहीं कहा बाबा साहब ने मेरी स्टैचू लाइयो, नहीं कहा गुरु रविदास ने मेरा हलवा बना करके खाइयो। गुरु महाराज जी ने बेगमपुरे की कल्पना की थी और उस बेगमपुरे को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में देने का काम किया। आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी जब राज में आई, मैं तो अक्सर कहता हूं, बहुत से लोग बुरा भी मानेंगे, मैं फिर कह रहा हूं, राज बड़ी चीज है, राम छोटी चीज है। राज ले लो, ये राम बहुत छोटी चीज है, ये षड्यंत्र है। साथियों, अंधविश्वास और पाखंड में धकेलने का ईश्वरीय शक्ति कोई एक है, ये पाखंड ये कोई अच्छी चीज नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी सरकार बनी, स्मारक बनाए, वहां पर पार्क बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, तो साथियों, और उनकी तरफ कोई उंगली उठा करके देख ले, मजाल है किसी की? क्योंकि विधानसभा में
यहाँ पर वामसेप के साथी आए हैं, मैं उनके बीच में अपील करना चाहता हूं कि साथियों, जब विधानसभा में कानून बना करके आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने आपके पुरखों के रख रखाव के लिए, उन स्मारकों के रख रखाव के लिए 1200 की एक नई बटालियन की भर्ती की, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भर्ती की, उसमें एसपी भी खड़ा है, आपके पुरखों के सम्मान के लिए डिप्टी भी खड़ा है, थानेदार भी खड़ा है। ये है राज का नजारा। हम यहाँ बहुत से साथी डी ग्रुप की नौकरी पा करके चोरे हुए घूम रहे थे। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि पढ़ो मत, लेकिन आज संविधान के तहत 1 सेकंड क्लास की जो हालात बढ़ा रखी है, अभी एचपीएससी की जो हमारे भाई 8 दिन से उधर धरने पे बैठे हैं, जो हालात बढ़ाई है, क्वेश्चन बोर्ड में कोई रिजर्वेशन नहीं। अरे साथियों, अपने अपने परिवार से एक को राजनीति में ले आओ, एक बच्चा अपने घर से राजनीति में दो। तुम्हारे ज्यादा पढ़ लिख करके बच्चे क्या बन सकते हैं? वो डीसी बन सकता है, बड़े से बड़ी पोस्ट डीसी की है। डीसी की औकात कितनी होती है? वो सेक्रेटरी बन सकता है, कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकता है, चीफ सेक्रेटरी बन सकता है। वो कोई आपकी रिजर्वेशन को बढ़ा या घटा नहीं सकता, वो आपके कोटे को पूरा नहीं करा सकता। लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब ने बहन कुमारी मायावती को तैयार करके सैकड़ों डीसी एसपी को बहन जी के आगे दौड़ने पे मजबूर कर। आपकी नेता बहन कुमारी मायावती, इसी हरियाणा प्रदेश की आदरणीय काजला जी बैठे हैं, राम सिंह प्रजापति जी बैठे हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा इन साथियों से, हमारे बुजुर्गों से। इस प्रदेश की प्रभारी लगी डीएस बोर्ड के समय, हम नहीं समझे। साथियों, अगर हम समझ जाते तो कभी की हमारी बात बन जाती। आज आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने एक युवा शक्ति संघर्ष के लिए अपने परिवार से एक युवा हृदय सम्राट संघर्ष करने के लिए आकाश आनंद जी को इस मिशन मूवमेंट को देने का काम किया है। बहुत से साथी गलतफहमी में है कि बहन जी के पास इतना धन है, इतना धन है। बहुत ज्यादा हमारे लोग वकील बन गए, अपनी मर्जी से बात बढ़ाते हैं। ऐ मेरे सम्मानित साथियों, जैसे मसीहा मान्यवर कांसीराम साहब इस देश से वो कह करके गए थे कि मुझे न बैंक बैलेंस होगा, न मेरी कोई प्रॉपर्टी होगी। आप देखना, बहन कुमारी मायावती के नाम भी कुछ नहीं है, तो कुछ है इस बहुजन समाज के नाम और इस पार्टी के नाम। उस नेता पे शक करने लगे आप, और उस नेता को, उस पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताते हो। इतिहास गवाह है, आज भी आरएसएस बीजेपी के लोग आज भी उस दर्द को नहीं भूले हैं। वाजपेयी की एक वोट से सरकार अगर किसी ने गिराने का काम किया था तो वो बहन कुमारी मायावती जी। सम्मानित साथियों, इन कांग्रेसी दलालों से जो संविधान बचाने के लिए हमारे समाज के चंद चाटुकारों ने बड़ी साजिश षड्यंत्र करके दिल्ली के अंदर कांग्रेस के युवराज को संविधान की कॉपी थमा दी, और हमारा गरीब तबका पंजे पंजों पे खड़े होकर के कांग्रेस को वोट देने का काम किया। मरी हुई कांग्रेस को आपने जिंदा करने का काम किया। जो विपक्ष की हैसियत खो चुकी थी, उस कांग्रेस में आपने विपक्ष की भूमिका में लिया। लेकिन जब चुनाव होकर के हटे, क्योंकि हमें तो पता था, हम तो चिल्ला रहे थे कि आरएसएस बीजेपी कांग्रेस का कॉमन एजेंडा है। एक कहता संविधान खत्म करेंगे, एक कहता संविधान बचाएंगे। इस बात को लेकर के वो मैदान में आए और अपना उल्लू सीधा करके अंदर चले गए। लेकिन तभी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट की बगैर मांगे राय वो देता है। क्या कहता है? इस देश के अंदर क्रिमी लेयर लागू किया जाएगा, क्रिमी लेयर लागू किया जाएगा, और इसके खिलाफ सड़क से संसद तक कोई कांग्रेस वाले नहीं आए, कोई बीजेपी वाले नहीं आए। जिस पार्टी को आपने एक भी सीट न देकर के जीरो करने का काम किया हो, उस पार्टी की नेता आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने
सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ भी बुलंद आवाज करके देश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन करने का काम किया। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कभी जीत करके लोकसभा में नहीं जाने दिया, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया हो, वैसे कोई बाबा साहब भारत रत्न के मोहताज नहीं थे, क्योंकि मेरे बाबा भीम तो विश्व रत्न है, उनके मुकाबले का कोई नहीं है। हम उस कांग्रेस के पीछे लग गए। मैं फिर आज कहता हूं, जब तक तुम कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ोगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। कांग्रेस कभी नहीं उठ सकती। कांग्रेस बीजेपी कोई दो नहीं है। हरियाणा के अंदर आप देख लो, चौधरी धर्मवीर जी यहाँ सांसद है, वो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। नवीन जिंदल कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। किरण चौधरी कांग्रेस से बीजेपी में आई है। अभी आपके कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। ये दोनों सगी बहनें हैं। अगर हरियाणा प्रदेश में अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हो बहन बेटियों के साथ जुल्म जाती न हो। अभी पिछले दिनों बैकवर्ड की बेटी बहन मनीषा, उनकी बेरहमी से हत्या की गई, बड़े एजिटेशन चले, आज तक वो सीबीआई का तोता असली मुजरिम तक नहीं पहुंच पाया। साथियों, अभी कांग्रेस चिल्लाते रहे हम, बहुत वोट हमारे बढ़ चढ़ करके साथियों ने दिए। अभी फरटिया गांव जहां से कांग्रेस का विधायक भी है, और हमारी एक बेटी जो बीए फाइनल की स्टूडेंट थी, मनीषा नाम, दीक्षा बेटी फरटिया जी की कमेटी के उस कॉलेज की स्टूडेंट है, और चुनाव में उसके लिए वोट भी मांग रहा है। परिवार, बाप बेटी, क्यों मारे वाले को हरी में ऐसे ही। तो साथियों, जब उस बेटी से, उस बाप से फीस नहीं दी गई, तो उस बेटी का फीस नहीं देने के कारण तरह तरह की शोषण की बात की गई। उस बेटी ने अपने मान सम्मान को ध्यान में रख के अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। ये साथियों, 78 साल की आजादी के बाद जो मौलिक अधिकार हमारा शिक्षा का है, जो जनप्रतिनिधि अपने आप को कहते हैं, उस लोहारू के फरटिया गांव में आज उस बेटी का बाप पिछले दिनों रोते हुए मेरे पास आया। उन्होंने अपील की, आप समझ सकते हैं एक बाप की पीड़ा, करोड़ों का उन्हें ऑफर दिया गया, और हमने उस बाप को ये हौसला भी दिया, क्योंकि इस देश में सड़क से संसद तक इन दबे कुचलों की कोई आवाज है तो बहुजन समाज पार्टी है। और आज मैं यहां से ऐलान करता हूं, यहाँ भिवानी के प्रशासन को मैं चेताना चाहता हूं कि भिवानी के कप्तान साहब, होश में आ जाओ। इन दलित पिछड़ों पे कब तक आपका ये अंधा कानून को बना करके आप तानाशाही जो कर रहे हैं, जो यहाँ तालिबानी फरमान सुनाए जाते हैं, एससी एसटी एक्ट लगने के बाद, पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं करके आप वहां बड़ी बड़ी पंचायतें करा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री नायब सैनी कान खोल करके सुन ले, हरियाणा की सरकार सुन ले कि बहुजन समाज पार्टी शासन प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने में पीछे नहीं हटी। इस देश के अंदर इस गलतफहमी में प्रदेश के अंदर न रहे कि ये कोई बोलने वाला इनका नहीं है। ये आज इस मंच के माध्यम से कहता हूं, अभी विद्यानगर भिवानी का एक मामला है। पिछले दिनों चंद गुंडों ने एक शरीफ परिवार के घर में गाड़ी धक्के से उसके मारी, और जब उनने विरोध किया तो अंदर बढ़ के उनको पीटा गया बुरी तरह। मुकदमा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ की पुलिस ऐसे थर्राती है मुजरिमों से, मुझे समझ में नहीं आता।
अरे अगर आप लोगों को मुख्यमंत्री जी सरकार नहीं चलानी आती तो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के शासन को स्टडी कर लो। किसी देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है तो वो देश भी बहन जी के शासन की स्टडी करके उस लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने का काम करता है। क्योंकि मेरी नेता ने अपने शासनकाल में बड़े से बड़े डाकू जो उत्तर प्रदेश में रहते थे उनका इलाज करने का काम किया है। आज साथियों, साजिश के तहत पहले आपके ऊपर लठ बरसवाए जाते हैं, फिर बीजेपी वाले मुकदमा कर लेते हैं और फिर पंचायतें करवाई जाती हैं ताकि आपके अंदर डर बैठाया जाए। मैं आपसे फिर अपील करता हूं कि ये जो झंडा है नीला, ये झंडा ये बहुत लोगों की दुआई है। इस झंडे को लगाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं, दुश्मन अपने आप मर जाएगा, आपकी तरफ देखेगा नहीं। मैं प्रशासन को यह जताना चाहता हूं कि जल्द से जल्द फरटिया मामले में वो बाप क्या चाहता है, वो कोई पैसे की मांग थोड़ी ना कर रहे आपसे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो उसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये बहुजन समाज पार्टी हरियाणा के मुख्यमंत्री दायब सैनी से मांग करती है। सैनी साहब, आज बैकवर्ड के बेटे एचपीएससी के, आज उनकी मेरिट को देखिए। आपने बिहार का ला करके यहाँ एचपीएससी का चेयरपर्सन बना दिया। बैकवर्ड के मुख्यमंत्री तो आप बन गए, लेकिन कम से कम शेड्यूल कास्ट की छोड़ के बैकवर्ड की जो कोटा है उसको तो पूरा करने का काम किया। आज वो बच्चे वहां चिल्ला रहे हैं, सर्दी में वहां बैठे। बहुजन समाज पार्टी जल्द ही प्रदेश स्तरीय आंदोलन, एक बड़ा प्रदर्शन करने का काम करेगी। और साथियों, सब रोगों का कोई इलाज है। अगर चाहते हैं हमारी बिगड़ी बढ़े तो मेरी पुनः आपसे ये अपील है कि एक माला के मोती बनकर के अपनी बिगड़ी बनाने के लिए हजारों साल से जो महापुरुषों की चाहत है, व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी, आज उस लड़ाई को बहन जी आगे बढ़ा रही है। व्यवस्था परिवर्तन सत्ता परिवर्तन के बगैर संभव नहीं है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि साथियों, आप लोग आने वाले समय में बहन कुमारी मायावती जी की तरह उत्तर प्रदेश की तरफ पे हरियाणा में अपनी सरकार बनाने का काम करें। उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 6 विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय बनाने का काम किया, 7 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया और 2 होम्योपैथिक कॉलेज बनाने का काम किया, 100 से अधिक डिग्री कॉलेज बनाने का काम किया, 572 हाई स्कूल खोले, 100 से अधिक आईटीआई बनाने का काम किया। और इस प्रदेश के अंदर आप एक मकान के लिए तरसते हैं, आप एक पक्के मकान के लिए तरसते हैं। मेरी नेता आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 11,000 अम्बेडकर नगर बनाने का काम किया। भूमिहीन लोगों को 3-3 एकड़ 20 लाख लोगों को जमीन देने का काम किया। जब उत्तर प्रदेश में सर्वजन का काम किया तो हर समाज वहां बहन जी के साथ लगा। आज आपको कांग्रेस बीजेपी से अगर मुक्ति चाहते हो तो इस नीले झंडे को उठा करके, अगर चाहते हो बहन जी को जन्मदिन का तोहफा देना, तो इस प्रदेश वासियों से मैं अपील करता हूं कि अभी आप बहन जी के जन्मदिन का जो शानदार तोहफा अगर बहन जी को देना चाहते हैं तो हरियाणा प्रदेश में निकट भविष्य में ही प्रदेश में कुछ ही महीनों में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव होने हैं। बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव सिंबल पर लड़ने का काम करेगी। एकजुट होकर के अपना होने का एहसास कराओ। साथियों, आप सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए। मैं भिवानी जिला के अध्यक्ष भाई प्रदीप रंगा और पूरी भिवानी जिला की यूनिट और ठाकर साहब
भाई पवन का दिल की गहराइयों से इस जोन के हमारे सम्मानित पदाधिकारी श्री राम सिंह जी, श्री जगदीश जी का, पूरी लीडरशिप, छह हमारे जिलों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज अपने घरों पे जाकर के आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर घर जाकर के केक काटने का काम करना साथियों, और उसको फेसबुक पर डालना और अपने बच्चों को समझाना कि हमारा जो इतिहास है वो ये है, हमने अम्बेडकर को नहीं देखा, हमने गुरु रविदास को नहीं देखा, कबीर फुले साहू को नहीं देखा और साहब कांशीराम जी को बहुतों ने देखा है, लेकिन आज कोई जिंदा अम्बेडकर, जिंदा रविदास और जिंदा कांशीराम है तो वो बहन कुमारी मायावती है साथियों। ये बच्चों को बताना, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबसे रजा चाहूंगा। जय भीम, जय भारत।